इस लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम और डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक रिजल्ट आपको एक एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूँ, जिसको आपको असाइनमेंट के तौर पर करना है कि किसी भी, जैसे मैं बोल देता हूँ, किसी भी ग्रुप जी के लिए अगर वो सेमी ग्रुप है और कैंसलेशन लॉ को होल्ड करता है तो वो एक ग्रुप होगा। ये आपका असाइनमेंट है, लिख लीजिएगा। इफ जी इज ए सेमी ग्रुप and G holds cancellation law, then G is a group. Okay, that is, क्या कहेंगे हम? G के अंदर दो चीज़ें होगी। फर्स्ट, ए बी बराबर ए सी होने पर हम बोलेंगे बी बराबर सी, एंड सेकंड बी ए बराबर सी ए होने पर हम बोलेंगे बी बराबर सी। दैट इज लेफ्ट कैंसलेशन लॉ एंड दैट इज राइट कैंसलेशन लॉ। इट इज़ योर असाइनमेंट, ये आपका असाइनमेंट है, इसको आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। अब हमारा जो मेन रिजल्ट है आज का, जो हमारा फोकस है इस लेक्चर का, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो है वो ये है, इसको बोलते हैं, एक ग्रुप की एक डिफरेंट अप्रोच है डेफिनेशन की। ये लेफ्ट ऑक्सियम्स पर आधारित ग्रुप की डेफिनेशन और राइट ऑक्सियम्स पर आधारित ग्रुप की डेफिनेशन। हिंदी में बोलते हैं वाम अभिग्रहितों पर आधारित समूह की परिभाषा, ठीक है। क्या होती है देखेंगे। कोई भी एक सेट है जी, let G be any, ओके, इसको सेमी ग्रुप ही लेंगे, है ना। let G be any सेमी ग्रुप एंड G में जो दो प्रॉपर्टीज है, एंड G होल्ड्स फर्स्ट, इसमें लेफ्ट आइडेंटिटी है एक तो, एंड G होल्ड्स फॉर एनी A बिलोंग्स टू G, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू G के लिए ई ए बराबर A, सेकंड बी ए बराबर E, ओके, जहाँ E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, वेयर E इज आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी E जो है तत्समक अवयव है। तो आपको दिख रहा है यहाँ लेफ्ट आइडेंटिटी है तो डेफिनेशन हो रही है, यहाँ लेफ्ट एलिमेंट का लेफ्ट इन्वर्स है तब डिफाइन हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे वाम अभिग्रहितों पर आधारित ग्रुप की परिभाषा। इंग्लिश में बोलेंगे ग्रुप डिफाइनिंग ऑन लेफ्ट ऑक्सियम्स, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी है और लेफ्ट ही इन्वर्स है। तो अब आपको इसको ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें राइट आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, इसी में राइट इन्वर्स भी होना चाहिए, ओके। तो प्रूफ की तरफ हम जाते हैं, देखते हैं। यानी आपको प्रूफ क्या करना है, ए बराबर ए बराबर ए ई और बी ए बराबर ई बराबर ए बी, ओके। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं हम, बी ए बराबर ई गिवन है ये आपको, ठीक है। आपको दिया हुआ कि लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जहाँ बी, वेयर बी इज अ लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, लिख देते हैं वेयर बी इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है एल आई, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ एल आई शॉर्ट में। बाकी एल आई का मतलब आप अलजेब्रा में उसमें पढ़ोगे लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, एनालिसिस के उसमें, तो इसको आप कंफ्यूज ना हो। ये एल आई का मतलब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ, सॉरी लेफ्ट इन्वर्स, यहाँ इन्वर्स लिख रहा हूँ मैं आई एन वी, ओके, लेफ्ट इन्वर्स ऑफ ए, ओके। तो इसी तरह से हमको बी एलिमेंट के लिए भी जी में कोई लेफ्ट इन्वर्स मिलेगा, क्योंकि हमको दिया हुआ है। सिमिलरली we have C in G। सिमिलरली हमारे पास C भी कोई होगा G में, जो कि B का लेफ्ट इन्वर्स होगा, सी बी बराबर E, ठीक है, दिख रहा है, क्योंकि G जो है लेफ्ट इन्वर्स को होल्ड करता है, तो C जो है B का लेफ्ट इन्वर्स ऐसा C बिल्कुल मिलेगा आपको, क्योंकि दिया हुआ इस तरह का, ओके। इसी से हम आगे चलते हैं। अब हमको लाना क्या है, एक्चुअली हमको लाना है ए बी बराबर ई, ठीक है।
तो हमको जो लाना है उसको हम लेके चलते हैं ए बी, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम ध्यान देंगे, नाउ ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट ए भी जी में है, बी भी जी में है, तो ए बी भी जी में होगा, क्योंकि सेमी ग्रुप है, क्लोजरनेस रखता है। तो ए बी को हम लिख सकते हैं ई ए बी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट आइडेंटिटी होल्ड करती है, ठीक है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ ई लिख दिया। तो ई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस सी बी को, ठीक है, एक्सरसाइज इसकी जगह इस सी बी को लिखा मैंने और ए बी, ओके। क्योंकि जी एक सेमी ग्रुप है तो हम ये बोल सकते हैं इसमें एसोसिएटिविटी होल्ड होगी। तो एसोसिएटिविटी से हमको ये पता है सी बी ए और बी, ओके। बी ए की वैल्यू क्या है आप ध्यान से देखेंगे, तो बी ए जो है हमारा बी ए का लेफ्ट इनवर्स है, तो बी ए की वैल्यू ई है, तो सी और बी ए की जगह पे मैंने ई रिप्लेस किया, अगेन बी, फिर एसोसिएटिविटी सी और ई बी। ई जो लेफ्ट आइडेंटिटी है ग्रुप में, तो सी ई बी की वैल्यू क्या होगी आपकी बी, क्योंकि ई जो है लेफ्ट आइडेंटिटी है, और सी बी अगेन सी बी इक्वल्स टू ई। तो हम ए बी लेके चले थे, उसको सॉल्व करते गए और ए बी की वैल्यू फाइनली हमको मिल गई ई, यानी हमको क्या मिल चुका है बी ए जो कि दिया हुआ है ई अगेन, और बी ए और हम ए बी लेके चलते हैं उसकी भी वैल्यू है ई, यानी हमको इससे ये पता चलता है बी लेफ्ट इनवर्स तो है ही, एज वेल एज राइट इनवर्स भी है, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो आप प्रूफ कर चुके हो। नाउ आपको बताना है कि लेफ्ट आइडेंटिटी है और राइट आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। सिमिलरली राइट आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए आपको क्या चाहिए, ई ए के साथ में ए ई भी चाहिए, तो मैंने ए ई को सॉल्व करना चाहूँ, ठीक है। ए ई के लिए अब ई की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करता हूँ, अगेन मैं ई की जगह पे बी ए रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है, ए बी ए, ओके। एसोसिएटिविटी लगाऊंगा, सेमी ग्रुप है ए बी, क्योंकि अब बी ए की वैल्यू ई दी हुई है इसलिए ए, ओके। ए बी की वैल्यू अभी भी हमने निकाली, वो भी ई आएगी, ई ए, ओके। और हमको पता है क्या लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, यानी ई ए बराबर ए, तो हमको क्या पता पड़ गया ए ई की वैल्यू भी ए आ गई, यानी कि ई ए आपको ए दिया था, अगेन ए ई की वैल्यू भी ई आ चुकी है, यानी कि ई जो है लेफ्ट आइडेंटिटी के साथ में एज वेल एज राइट आइडेंटिटी भी है, ठीक है। यानी आपके पास आइडेंटिटी भी की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होगी और इनवर्स की डेफिनेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो सेमी ग्रुप है जी, अगर ये लेफ्ट ऑक्सियम्स को इस तरह से फॉलो करता है तो एक ग्रुप है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट ऑक्सियम्स पर आधारित ग्रुप की डेफिनेशन, अगेन जी आपको सेमी ग्रुप दिया हुआ होगा और इस बार आपको राइट ऑक्सियम दिए हुए होंगे, ए ई बराबर ए और ए बी बराबर ई, इस तरह से, तो भी आपको इसको ग्रुप की कुछ भी आपको एग्जाम में राइट भी आ सकता है, लेफ्ट भी आ सकता है, तो मुझे लगता है आपको तकलीफ नहीं होगी करने में। तो आपको राइट ऑक्सियम्स की जो डेफिनेशन है वो आपका एक असाइनमेंट है, उसको आप जरूर करके देखिएगा। थैंक यू।